कहानी शुरू होती है जहां आर नाम का यह ज़ॉम्बी कहीं से आ रहा है। वो अपने साथियों को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दरअसल इस शहर के सभी लोग एक वायरस के प्रभाव से ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बस कुछ नाम मात्र के इंसान बचे हैं जो शहर के एक कोने में ज़ॉम्बी से छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास एक मोटी सी दीवार खड़ी कर ली है। ये ज़ॉम्बी जिसका नाम आर है, ये दूसरे ज़ॉम्बीज़ को देखकर सोचता है कि ये लोग कभी इंसान थे और जो काम कर रहे थे आज भी अपने अपने काम में मगरूर हैं। आर को देखकर लगता था वो एक प्यारा सा और मासूम ज़ॉम्बी है, लेकिन ये बात कितनी सही है आगे आप इस कहानी में जरूर जानेंगे। यहाँ आर अपने दोस्त एम के पास आता है। ये लोग जब इंसान थे तो बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी ज़ॉम्बी हैं तब भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे से हालचाल लेते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन बात कर लेते हैं। वैसे तो इस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ हैं, लेकिन इन लोगों ने 20-30 ज़ॉम्बीज़ का अपना ग्रुप बना रखा है और ये लोग एयरपोर्ट पर रहते हैं। अभी उनके शिकार का समय हो जाता है। पूरा ग्रुप शिकार के लिए जाता है और इनका लजीज भोजन होता है इंसान। इधर इंसानों का एक ग्रुप है जो अपने घर से निकलता है। इन सबके हाथ में हथियार हैं और इन्हीं में से एक लड़की है जिसका नाम जूली है और ये है इसका बॉयफ्रेंड पेरी। सभी ज़ॉम्बीज़ इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्हें एक बोनिस दिखाई पड़ता है। दरअसल इस शहर में और भी बोनिस हैं। ये वो शैतान है जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। दरअसल ये ज़ॉम्बीज़ का ही प्रो वर्जन है। नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ज़ॉम्बीज़ एक स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इंसानों का वो ग्रुप छिपा था इन लोगों को मारने के लिए। सभी ज़ॉम्बीज़ स्टोर रूम के अंदर जाते हैं और अब इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच में मारामारी शुरू होती है। यहाँ जूली बंदूक लेकर कई ज़ॉम्बीज़ को ढेर करती है। इस दौरान आर नीचे गिरता है और उसकी नजर जूली पर पड़ती है। जूली को देखकर वो इम्प्रेस होता है और उसे बस देखता ही रहता है। जूली भी उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन जैसे ही आर संभल कर खड़ा होता है उसे पीछे से कोई गोली मार देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जूली का बॉयफ्रेंड पेरी बंदूक लेकर खड़ा था। आर झपट्टा मारकर उसे गिरा देता है, उसके बाद उसे मार देता है। यहाँ सभी ज़ॉम्बीज़ को खाना मिल जाता है। इंसानों को मारकर वे लोग उन्हें खा रहे थे। आर भी सोचता है मुझे भी इसका भेजा खाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कुछ समय बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। भेजा खाने से आर उसके दिमाग को पढ़ सकता है, उसके साथ बीती घटनाएं याद कर सकता है। इसके बाद आर उसका ब्रेन खाता है। इसके बाद आर पेरी के बीती लाइफ में चला जाता है। वो पेरी और जूली को साथ में देखता है। इस दौरान आर को ये भी पता चलता है कि वो लड़की जिसको वो लव एंड फर्स्ट साइट देख रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद आर थोड़ा सा ब्रेन अपने पॉकेट में रख लेता है और वो जूली की तरफ बढ़ता है। दरअसल वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वो उसके पास जाता है। जूली उससे बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि वो भले ही इंसानों जैसी फीलिंग रखता हो लेकिन था तो एक ज़ॉम्बी ही। इसके बाद आर के साथी ज़ॉम्बी जूली को देखते हैं। वो समझ जाता है कि ये लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से वो अपने हाथ में लगे ब्लड को जूली के चेहरे पर लगाता है ताकि उसकी इंसानी गंध खत्म हो जाए। दरअसल ये ज़ॉम्बी लोग इंसानों की गंध पाकर ही स्टोर में घुसे थे। फिलहाल आर जूली को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट चला जाता है और वो एक प्लेन में रहता है। वो अपने साथ जूली को भी रखता है। दरअसल आर के अंदर जूली के लिए फीलिंग्स होती हैं। वो सोचता है अगर इसको अकेले छोड़ दिया तो बाकी ज़ॉम्बीज़ उसका शिकार कर लेंगे। फिलहाल जूली यहाँ बहुत रोती है। आर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। इसके बाद आर प्लेन के बाहर जाता है क्योंकि वो जूली को अकेला छोड़ना चाहता था ताकि वो अपने आप को संभाल पाए। अब आर पेरी का बचा हुआ ब्रेन खाता है और इस दौरान वो देखता है जूली अपने पापा और पेरी के साथ डिनर कर रही है। यहाँ पेरी चिंतित होता है क्योंकि उसके पापा अभी भी सिटी में कहीं फंसे हुए थे। अब जूली और पेरी दोनों सिटी जाते हैं। यहाँ पेरी अपने पिता को देखता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उसके पिता पेरी को नहीं पहचानते, उन्हें बस अपना शिकार दिखता है। वो उस पर अटैक करते हैं लेकिन बीच में आकर जूली उन्हें शूट करती है। इसके बाद दूसरे ज़ॉम्बी उन लोगों की तरफ आते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अब आर को समझ आ जाता है कि आखिर जूली उससे इतना क्यों डरती है। वो सोचता है इसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे और कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। वो अब जूली के पास जाता है। जूली कहती है मुझे जोरों की भूख लगी है, या तो मुझे बाहर जाने दो या मेरे लिए खाना यहीं ला कर दो। अब आर उसके लिए खाना लेने जाता है लेकिन उससे पहले वो जूली को सतर्क करता है कि यहाँ से कहीं जाना मत। उसके जाने के बाद जूली यहाँ से भागने की सोचती है। इनफैक्ट वो प्लेन से निकलकर कहीं जा रही होती है तभी उसे कुछ ज़ॉम्बीज़ दिख जाते हैं और ये लोग इंसानी गंध सूंघते हुए उसके नजदीक बढ़ते हैं। वो एक प्लेन के नीचे पहिए के पास छिप जाती है। तब तक वहीं आर आ जाता है और उसके चेहरे पर ब्लड लगा देता है। आर उससे कहता है तुम्हें ज़ॉम्बीज़ की तरह चलने की एक्टिंग करनी होगी और अब जूली ऐसा ही करती है। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और वापस प्लेन में आते हैं। यहाँ आर जूली को खाने के लिए देता है और एक बिस्की की बोतल भी देता है। जूली खाना पीना देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ऐसा समझदार और केयर टेकर ज़ॉम्बी उसने पहली बार देखा था। इस दौरान जूली आर से अपने घर जाने को भी कहती है लेकिन आर कहता है कि अभी तुम्हें कुछ समय बिताना है। जब बाहर वाले ज़ॉम्बीज़ तुम्हें भूल जाएंगे उसके बाद तुम घर जा सकती हो। फिलहाल ये दोनों प्लेन में ही समय बिताते हैं और इस दौरान दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एक रात जूली सो रही थी। आर अपने पॉकेट में रखे पेरी के ब्रेन का आखिरी पीस खाता है ताकि वो जूली के बारे में सोच पाए, उसका ख्वाब देख पाए। आर जूली के पापा को देखता है और सामने पेरी खड़ा था जो एक मिशन पर जाने वाला है और ये मिशन था ज़ॉम्बीज़ को मारने का। पेरी अपनी टीम के साथ निकल जाता है।
एक स्टोर रूम में जाकर ये लोग प्लान कर रहे थे। इस दौरान आर अपने ग्रुप के साथ यहाँ आया था और इसी मारामारी में उसने जूली के बॉयफ्रेंड पेरी को मार दिया था। उसे इस बात की बहुत गिल्ट होती है। आर ब्रेन के उस पीस को वोमिट कर देता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है जूली वहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से भाग चुकी है। बाहर जूली को उन ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था जो आर के साथ रहते थे। यहाँ जूली उनके साथ फाइट करती है लेकिन उनसे नहीं बच सकती थी। लेकिन एंड टाइम पर आर यहाँ आकर जूली को अपने साथियों से बचा लेता है। यहीं पर आर का बेस्ट फ्रेंड एम उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आर कहता है ये जूली है उसकी बेस्ट फ्रेंड। तो एम कहता है तो ये इंसान ही, यानी हम सबका भोजन, तो अभी खाओ इसे। आर कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता। फिलहाल इस शोर शराबे को सुनकर वहां पर एक बोनिस आता है। वो जूली को देखकर उसका पीछा करता है। बोनिस से छुपते छुपाते ये दोनों भागते हैं और एक जगह बोनिस ने इनको घेर ही लिया था। लेकिन तभी आर का फ्रेंड एम एक गाड़ी लेकर आता है और उन तीनों को उड़ा देता है। जब तक ये लोग संभलते उससे पहले एम कहता है गाड़ी पर दोनों बैठो, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। दरअसल एम को एहसास हो जाता है कि आर जूली को लाइक करने लगा है। तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आर जूली को अपने साथियों के सामने लाता है और ये एहसास दिलाता है कि वो जूली को लाइक करता है। इस चीज का एक्सपीरियंस करके वहाँ दूसरे ज़ॉम्बीज़ का दिल भी धड़कने लगता है। जूली आर को अपने घर ले जाती है। यहाँ जूली एक कैमरे से आर का फोटो खींचती है। आर भी जूली का एक फोटो खींचता है। दोनों अच्छा समय स्पेंड कर रहे थे। इस दौरान वहाँ पर पुलिस का काफिला गुजरता है। जूली देखती है उस गाड़ी में उसके पिताजी बैठे थे, वो एक कर्नल है। जूली अगर चाहती तो उनके साथ यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन शायद उसे भी आर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा है। उस रात दोनों जब लेटे हुए थे तभी आर जूली को एक घड़ी देता है। इस घड़ी को देखकर जूली समझ जाती है ये तो पेरी की है। इस दौरान आर जूली से सारा सच बता देता है। वो कहता है उसने ही उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। जूली ये सुनकर बहुत निराश होती है और इस बात को वो नींद के जरिए भुलाना चाहती थी, इस वजह से वो सो जाती है। आर को ज़ॉम्बी बनने के बाद पहली बार थोड़ी नींद आई थी। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है देखता है वहाँ पर जूली नहीं है। शायद वो अपने पापा के पास चली गई होगी। आर को लगने लगा कि अब कभी भी वो जूली को नहीं देख पाएगा। खैर इधर जूली अपने पापा के पास पहुंच जाती है। उसके पापा उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर आर बहुत निराश है। वो अपने साथियों से मिलता है, उसे बताता है जूली अपने परिवार के पास चली गई है, उम्मीद है वो खुश होगी। एम आर से ये भी बताता है कि उसने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें उसने अपनी माँ को देखा और जिंदगी के कुछ हसीन पल। ये सुनकर आर को बहुत खुशी होती है। वो कहता है शायद हम लोग बदल रहे हैं। दरअसल इन लोगों के अंदर इंसानी फीलिंग्स आ रही होती हैं। फिलहाल आर को जूली की बहुत याद आ रही थी। जूली अपने घर जाकर खुश है। वो नोरा से आर के बारे में बात करती है। जूली ये भी बताती है आर ने उसका किस तरह से ख्याल रखा। उसी रात आर उससे मिलने उसके घर चला जाता है। जूली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे अंदर बुलाती है और अभी नोरा आर को देखती है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था और काफी प्यारा भी है। जूली कहती है क्यों ना आर को पिताजी से मिलवाएं, तो नोरा उसे मना करती है। वो कहती है कि ये तो ज़ॉम्बी है, पिताजी देखते ही इसे गोली मार देंगे। इसके बाद दोनों को एक आइडिया आता है। दरअसल वे दोनों आर का मेकअप करने वाली हैं जिससे वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि 100% इंसानों की तरह दिखे और उसे कोई पहचाने भी ना। इसके बाद जूली आर को लेकर वहां जाती है जहां उसके पिताजी होते हैं और बाकी लोग भी। ये लोग ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सबके पास वेपन्स हैं और पूरी तैयारी भी कर ली है। जूली अपने पापा को ये समझाने की कोशिश करती है कि अटैक करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे भी हैं जो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। वे खतरनाक नहीं हैं। लेकिन उनके पिताजी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस ज़ॉम्बीज़ का शिकार करना चाहते थे। अब आर उनके नजदीक आता है, शायद वो बेहतर ढंग से जूली के पिता को समझा पाए। आर कर्नल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ की आवाज लड़खड़ाती है। कर्नल उसे पहचान लेता है। जूली बोल पड़ती है ये अच्छा वाला ज़ॉम्बी है, इसने मेरी जान बचाई है, मैंने इसको बदल दिया है और ये अपनी जिंदगी में वापस आना चाहता है। कर्नल कुछ नहीं सुनता, वो पिस्टल निकालकर आर को मारने वाला है। तब तक नोरा कर्नल पर पिस्तौल तान देती है और उन दोनों से भागने को कहती है। दोनों भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां जूली देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ एक जगह इकट्ठा थे। ये सभी ज़ॉम्बीज़ बदल चुके हैं, उनके अंदर इंसानों जैसी फीलिंग्स होती हैं। एम कहता है हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये लोग इंसानों की हिफाजत के लिए उन बोनिस शैतानों से लड़ने का प्लान करते हैं। उधर बोनिस शैतानों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ तो इंसानों की तरह बिहेव करने लगे हैं, वे लोग तो इंसानों का साथ देने वाले हैं। इस वजह से बहुत सारे बोनिस यहाँ अटैक कर देते हैं। एम आर से कहता है कि तुम जूली को लेकर यहाँ से भाग जाओ। फिलहाल बोनिस और ज़ॉम्बीज़ के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कुछ बोनिस जूली के पीछे पड़ जाते हैं। जूली कईयों को तो शूट कर देती है। आर जूली को बचाने के लिए बोनिस से लड़ाई करता है। वो हर मुमकिन प्रयास करता है कि जूली बोनिस से सेफ रहे। फिलहाल जूली के पापा अपनी फोर्स के साथ ज़ॉम्बीज़ वाली जगह आ जाते हैं। वो देखते हैं ज़ॉम्बीज़ और बोनिस के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। उन्हें ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ उनकी ही तरफ हैं। अब कर्नल के सिपाही भी बोनिस से फाइट करने लगते हैं। इधर आर और जूली एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ बोनिस ने उन्हें घेर लिया है। अब इन्हें यहाँ से जंप करना
होगा। पीछे गए तो वो बोनिस उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। आर नीचे देखता है, वहाँ एक स्विमिंग पूल है। वो हर कीमत पर जूली को बचाना चाहता था। इसके बाद जूली को लेकर आर नीचे कूद जाता है और सीधे स्विमिंग पूल के पानी में गिरता है। यहाँ आर के सर में चोट लग जाती है। जूली ऊपर आ जाती है लेकिन आर नीचे ही पड़ा रहता है। जूली उसे ऊपर लाती है। इस दौरान उसे होश आ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। इस दौरान आर की आंखों में एक मिरेकल दिखता है। दरअसल उसकी आंखें ज़ॉम्बी से इंसानी हो चुकी थी, यानी अब वो इंसान हो गया है। आर और जूली दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, लेकिन तभी कर्नल पीछे से आर पर गोली चला देता है। ये गोली उसके कंधे में लगती है और उसे खून निकलता है। खून देखकर कर्नल और बाकी सिपाही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज के खून नहीं निकलता। खून तो इंसानों में होता है। फिलहाल ज़ॉम्बीज और इंसानों ने मिलकर बोनिस का खात्मा कर दिया। अब ज़ॉम्बीज को इंसानों की तरह ट्रीट किया जाता है, इनका इलाज किया जाता है, जिससे वे लोग फिर से इंसान बन जाएं। फिलहाल ज़ॉम्बीज लगभग इंसान बन चुके हैं। आर का फ्रेंड एम इंसानों की तरह बिहेव करता है। उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स आ जाती हैं और शायद वो अपनी लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लेता है। सभी ज़ॉम्बीज इंसानों के बीच रहने लगे। उनके बीच अब कोई भेदभाव नहीं रहता। आर भी जूली के साथ खुश रहने लगा है और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस दीवार को भी गिरा दिया जाता है जो इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच बनाई गई थी, क्योंकि अब ये दोनों प्रजातियां साथ साथ रहती हैं। उन्हें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।